हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 ड्रेनेज फ्रॉम ज्योग्राफी। ड्रेनेज को हिंदी में बोलते हैं अपवाह, यानी कि नदियों का यानी कि जल का जो बहाव है उसके बारे में यहाँ पे ज्योग्राफिकली हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। ड्रेनेज, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि जो ये ड्रेनेज की जो टर्म है इसको यूज किया जाता है किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जो रिवर सिस्टम है, यानी कि नदी प्रणाली है उसको बोलते हैं। यानी कि बहुत सारी नदियों का जो एक सिस्टम बना हुआ है उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज। लुक एट द फिजिकल मैप। आप अपने इंडिया का फिजिकल मैप देखो, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। आप क्या नोटिस करोगे कि जो छोटी छोटी नदियां हैं अलग अलग डायरेक्शन में क्या रही है, बह रही है। कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर, जो कि इकट्ठी आती है और एक छोटी छोटी नदियां मिलके एक बड़ी नदी बनाती है, मेन रिवर, मुख्य नदी। विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी, और जो कि अंत में फिर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, उसके अंदर जाके वो मिल जाते हैं, सच एज लेक्स और सी और एन ओशन। या तो वो किसी झील में या फिर किसी समुद्र में या फिर किसी महासागर में जाके मिल जाती है। द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, और कोई भी एरिया जो किसी एक रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन के यानी कि बहा के लाया गया हो उसे बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। यानी कि ड्रेनेज यानी कि नदियों के द्वारा बहा के बनाया हुआ कोई क्षेत्र उसे बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑफ ए मैप, ए मैप का एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन करोगे विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड, जो यह दिखाएगा कोई भी उठा हुआ एरिया। एलिवेटेड एरिया कहता है ऊपर उठा हुआ हो जिसका भाग, सच एज माउंटेन, जैसे कि माउंटेन होता है, और एन अपलैंड या फिर कुछ ऊंची जमीन होती है, वो सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। वो क्या करता है, टू ड्रेनेज सिस्टम बेसिन को क्या करता है, अलग करता है। सच एज अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड, और ऐसे ही बोलते हैं इस लैंड अपलैंड को क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइड बोलेंगे। ये पिक्चर में दिखाएगा। डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजन रिवर। क्या आपको पता है जो सबसे बड़ा जो ड्रेनेज यानी कि अपवाह की जो बेसिन है यानी कि भूमि बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, अमेजन रिवर के द्वारा। फाइंड आउट विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। आपने क्या फाइंड आउट करना कि भारत में कौन सी नदी का सबसे बड़ा बेसिन है इंडिया में, यानी कि कौन सी नदी के द्वारा जो वो बनाया गया ड्रेनेज बेसिन बनाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपवाह प्रणाली। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और जो भारत का जो नदी का अपवाह तंत्र है वो मेनली नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो हमारे सब उप महाद्वीप का जो रिलीफ फीचर है यानी कि वहाँ की जलवायु है उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, कंट्रोल किया गया है। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, और इसके अनुसार भारत की जो नदियों हैं उनको दो मुख्य समूहों में बांटा गया। एक तो क्या है द हिमालयन रिवर्स, और दूसरा क्या है द पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो दो मुख्य जो फिजियोग्राफिक क्षेत्र हैं इंडिया के, द हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, और ये दोनों नदियाँ, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्या है, भिन्न भिन्न है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल, और ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर है वो कैसी है, पेरेनियल है, यानी कि वर्ष भर बहने वाली है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि इसका मतलब ये है कि उनके अंदर साल भर क्या रहता है, पानी रहता है। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो, ये नदियाँ अपना पानी ग्रहण करते या तो बारिश के पानी के साथ साथ ये मेल्टेड स्नो यानी कि जो बर्फ़ के जो पहाड़ों के अंदर जो बर्फ़ होते हैं, लॉफ्टी माउंटेन्स यानी कि ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर जो बर्फ़ होती है उससे मेल्ट होकर जो पानी आता है वो इसके अंदर बहता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, और जो हिमालय की जो दो बड़ी नदियां हैं इंडस और ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द माउंटेन, जो कि
माउंटेन के नॉर्थ यानी कि उत्तरी रेंज से क्या होती है ये निकलती है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स, जो कि माउंटेन्स को काटते हैं यानी कि पहाड़ों को काटते हैं, वहाँ पे क्या बनाती जाती है, गोर्जेज बनाती है। एंड द हिमालय रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ द सी, और हिमालय जो हिमालय की नदियाँ है इनका जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है समुद्र तक पहुँचने के लिए। द प्लेटफॉर्म इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी इज द परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड लैंड। और ये क्या करते हैं फिर आगे इंटेंसिव इरोजन करते हैं, ये बहुत गहरा क्या करती है इरोजन यानी कि कटाव करती है पहाड़ों का और ज़मीन का। देर अपर कोर्सेज, ऊपर से जब वो नीचे आती है, और उसके साथ ही वो अपने जल के साथ क्या लेके आते हैं, ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, जिससे कि वो कंकड़ पत्थर सिल्ट होते हैं जो पत्थर होते हैं ना टूटे फूटे छोटे छोटे वो, और सैंड और रेत उसको लेके आते हैं। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज, और मध्य और निचले अक्ष रास्ते में क्या करते हैं, दीज रिवर फ्रॉम मिंडर्स, और यहाँ पे फिर ये क्या बनाते हैं, मिंडर्स बनाती है, एंड एक्सबो लेक्स, और फिर वहाँ पे एक्सबो एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन द फ्लड प्लेन्स, और वहाँ पे कुछ अन्य डिपोजिशनल फीचर्स भी क्रिएट करती है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, और उनके साथ एक अच्छा सा डेल्टा भी बनाती है यानी कि टापू भी बनाती है। यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाया ऊपर तो ये गोर्ज बनाया यानी कि पहाड़ों को काट के आई है, और यहाँ पे क्या सम फीचर मेड बाय द रिवर, ये रिवर के द्वारा कुछ फीचर्स बनाए गए इसमें दिखाया गया है पिक्चर में। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर आर सीजनल, वहीं दूसरी ओर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ होती है। एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, जैसे कि उनका जो फ्लो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और शुष्क मौसम में इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर, और जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो क्या करती हैं ड्राई सीजन में यानी कि जब बारिश नहीं होती तो बड़ी बड़ी नदियों का भी जल वहाँ पे क्या हो जाता है, सूख जाता है। द पेनिसुलर रिवर हैज शॉर्टर एंड शैलो, और जो पेनिसुलर रिवर है वो क्या होती है, छोटी होती है, और शैलो यानी कि छिछली होती है यानी कि कम गहरी होती है। एज कम्पेयर टू हिमालयन काउंटर पार्ट, जैसे कि हिमालयन रिवर से कंपेयर करें तो उससे काफ़ी छोटी होती है। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल हाईलैंड, हालांकि कुछ जो नदियाँ होती हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, जो कि वेस्ट डायरेक्शन यानी कि वेस्ट पश्चिम की ओर बहती है। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर, क्या आप इन दो बड़ी नदियों के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, और ज़्यादातर जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो क्या हो रही है, वेस्टर्न घाट से यानी कि पश्चिमी घाट से वो ओरिजिनेट होती है और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ वो बह जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम पढ़ेंगे इन रिवर ग्रुप को अलग अलग कल पढ़ेंगे हम। कल शुरू करेंगे द हिमालयन रिवर्स, और आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स।